सबको रामनवमी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय श्री राम। तो कल हमने आपको बताया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान दिए हो तो मैंने एडिशन भी बताया था, सब्ट्रैक्शन भी बताया था और कंपेयरिंग भी बताया था कि कैसे कंपेयरिंग करना है। और इन सब चीजों के लिए एक ही चीज की जरूरत पड़ती है, एलसीएम। मैं रिवाइज कर रहा हूं कल का। इन सब चीजों के लिए क्या होता है कि जितने भी फ्रैक्शंस दिए हैं उनके डिनोमिनेटर्स के, तो मैंने इसमें बताया था कि आपको इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, एलसीएम। पहले क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम किनके निकालने हैं, जितने भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं सबके डिनोमिनेटर्स के हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के बाद जैसे पहला फ्रैक्शन है ए अपान बी, तो जो भी एलसीएम आया है, मान लीजिए एलसीएम आया है एक्स, तो इस एक्स को बी से डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करने के बाद मान लीजिए आ गया हमारा वाई, इस वाई को ले जाकर के ए में मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारा एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, और जो बी है हमारा ये क्या है, एलसीएम, इसको यहाँ लिख देंगे ए इंटू वाई, तो ए इंटू वाई हो गया। ठीक है, अब प्लस है या तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ लिख करके इसी तरीके से दूसरे फ्रैक्शंस के बारे में करेंगे। इसी तरीके से फिर तीसरे फ्रैक्शंस के बारे में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लिख करके उसको भी करेंगे। और फिर इसी तरीके से चौथे फ्रैक्शन के बारे में भी लिखेंगे। इसी तरह जितने भी फ्रैक्शंस दिए हैं सबको ऐसे लिख करके और फिर इनको आपस में कैलकुलेट करेंगे। प्लस है तो सारे प्लस को एक साथ प्लस कर लेंगे और सारे माइनस को एक बार प्लस कर लेंगे, प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस को जोड़ लेंगे, अभी प्लस वाले में से माइनस वन निकाल देंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपके पास ये दिया है ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी प्लस ई, ऐसे करके दिया हुआ है और नीचे आ गया है एक्स आ गया है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे? इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लो। ए भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो पहले इनको जोड़ लोगे, ए प्लस बी प्लस ई। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद माइनस करके और फिर डी और ई को भी जोड़ लेना है, डी प्लस ई, इनको भी जोड़ लेना है। माइनस माइनस को जोड़ लोगे, देखिए माइनस बाहर हो गया है ना ये, और अपान एक्स कर दोगे तो अब हो जाएगा हमारा क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस ई। ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, जोड़ लिया इनको, और उसके बाद माइनस डी प्लस माइनस सी, सी होगा सर, सी प्लस डी, सी प्लस डी, ये हो गया। ठीक है, और हम एक्स कर ले, अब इनको जोड़ लेंगे, जोड़ने पर जितना आए और इसको भी जोड़ लेंगे जितना आएगा। अब इनको आपस में माइनस करना है, तो माइनस करके जो भी आया अभिष्ट संख्या को यहाँ लिख करके और फिर उसको एक्स से डिवाइड कर देना या अपान एक्स कर देना। मान लीजिए यहाँ पर जेड आ रहा है तो जेड अपान एक्स हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको रिवाइज कर दिया। और इसी तरीके से जब आप कंपेरिजन करना है, कंपेरिजन वाला बता दिया है कि आपको केवल न्यूमरेटर को बराबर कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो, और जिस संख्या से नीचे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस संख्या से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। सब में वही तरीका है, कहीं ऐसा नहीं कि अलग है। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, क्या लिखा है इसमें, इट कैन बी टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय एन इंटीजर और मल्टीप्लिकेशन बाय ए फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन बाय एन इंटीजर, जैसे दिया है फॉर एग्जाम्पल, उसमें देखिए जो मैंने पीडीएफ दिया उसमें लिखा है 5:3/4 इसमें दो तरीके का है, या तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया गया या एक फ्रैक्शन को दूसरे
इंटीजर से मल्टीप्लाई किया गया। देखो इसमें 5 कंप्लीट 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इंटीजर से हो गया। उसके बाद दूसरा है 4/7 को जिसे मल्टीप्लीकेशन बाई फ्रैक्शन, इसमें फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से मल्टीप्लीकेशन है 4/7 इंटू 3/5। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम आपको जैसे बाई इसने एक नया दे दिया है, आपको मिक्स फ्रैक्शन दे दिया है 5 कंप्लीट 3/4, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये इसने बोल दिया। ठीक है, अब इसमें आपको मैंने बताया था कि 5 कंप्लीट, हम इसको पढ़ते हैं क्या, 5 कंप्लीट है, और फिर उसके बाद दूसरा फ्रैक्शन है 3/4, इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये तो इस तरीके से लिख देंगे और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 3 जब ये ब्रैकेट के अंदर आएगा तो क्या होगा, पहले 5 को मल्टीप्लाई करेगा, 5 × 3 और प्लस 3 × 4 × 3, 3/4 × 3, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। अंदर की जो दोनों संख्याएं हैं इनको मल्टीप्लाई करेगा जाके, ये हो जाएगा 15 प्लस 3 × 9/4, और ये क्या हो जाएगा 3 × हाँ। अब ये तो ऊपर वाला ज्यादा हो गया, इसको अगर फिर देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ना, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो ये हो जाएगा 4×2 = 8। देखिए ध्यान से देखिए, 15 प्लस 4×2 = 8, 1/4, यही 4×2 = 8, 1/9/4, ये भी 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ करके फिर हो जाएंगे 17 प्लस 1/4, और इसी को बोल देंगे 17 कंप्लीट 1/4। ये इसको जोड़ करके मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर, सॉरी ये आंसर आएगा हमारा। इसमें इसने क्या किया है कि आपको थोड़ा सा ये परेशानी आ गई कि ये कैसे कर दिया, मैं बता रहा हूं आपको फिर से। मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे इसने बोल दिया है कि 5 का, जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन लेता हूँ 3/5, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 4 से, कर रहा है एक इंटीजर से कर रहा है, लेकिन हमेशा ये इंटीजर क्या होगा, वो 4/1 ही तो होगा ना। कोई भी इंटीजर खाली नहीं होता, उसको अपन 1 से गुणा भी कर सकते हो, 1 से भाग भी कर सकते हो, 1×4, ये 4 से गुणा करो तो 4×1 = 4। तो ये एक ही चीज होता है 4/1, क्योंकि किसी भी डिनोमिनेटर, किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 1 है तो उसकी वैल्यू जो न्यूमरेटर है वही होता है, और अगर 0 है तो इनफाइनाइट, और अगर न्यूमरेटर 0 है तो 1। ये सब मैं बता चुका हूं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक सिंपल सा फार्मूला रखो कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 4×3 = 12, 5×1 = 5। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमेशा जो फ्रैक्शन लिखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा है। तो अब क्या करेंगे, 12 को 5 से भाग कर देंगे, 5×2 = 10, कितना आया 2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ भागफल होता है उसको यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद जो शेष रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो भाजक होता है उसको नीचे लिखते हैं। जो हमारा, इसको क्या बोलते हैं, भागफल, भागफल ही तो बोलते हैं ना, कोसेंट इंग्लिश में बोलते हैं। ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। ठीक है, तो ये जो हमारा जितनी बार जाता है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ये चीज यहाँ आ जाएगा। जो रिमाइंडर है या शेष है वो यहाँ आ जाएगा, और जो ये भाजक है वो यहाँ आ जाएगा। ये हम कर दिए। अभी हमारा आंसर कितना आ गया, 2 कंप्लीट 2/5। ये हमारा एक आंसर आ गया। हमेशा ध्यान रखना, अगर ये इम्प्रॉपर है तो उसको प्रॉपर में यही इसी तरीके से करेंगे। हमेशा जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसको प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, अब हम ज्यादा इधर उधर ना जाके सिंपल सारा इसी में से करेंगे, इसी में से हम
इसी फार्मूले को हर जगह अपनाएंगे, बार बार तरीके से हम कुछ नहीं करेंगे। अब ये बोल रहा है कि चाहे इसमें चाहे इंटीजर से हो चाहे फ्रैक्शन से हो, फॉर्मूला वही लगना है। अब जैसे इसने बोल दिया 5 कंप्लीट 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसको क्या करो कि इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने क्या करेंगे, इससे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, 5 चौको 20, और उसके बाद जो ये न्यूमरेटर है यहाँ पर इसको इसमें जोड़ देंगे, और ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के नीचे लिख देंगे, ऐसे का ऐसे लिख देंगे, और इंटू 3। ये हमारा चेंज हो गया, ये जो मिश्रित था मिश्रित से ये हो गया हमारा अनुचित, मिक्स्ड फ्रैक्शन से ये हो गया हमारा अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 चौक 20 और 20 में से 3 जोड़ देंगे 23, ये हो जाएगा 23/4 और गुणे 3, 3/1 हो गया। अब इससे इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 23 3 3 9 3 दूनी 6/4। अब तो ये इम्प्रॉपर है क्योंकि ये ऊपर वाला है बड़ा है। अब क्या करना है, इसको सीधे क्या करो, 69 को 4 से भाग कर दो। देखो भाग करने के लिए आप ऐसे भी भाग कर सकते हो, 4 एकम 4, 2 6, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। तो यहाँ से 28 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, और ये 4 को यहाँ लिख दो बस। देखो हो गया कि नहीं हो गया, इतने में ही हो गया कि नहीं हो गया। हम भाग देने जाए, बोलिए मेघा जी, भाग देने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, पल्लवी जी। अरे कोई बोल नहीं रहा भाई, हाँ सही सही है सर। है ना। हमको लगता है हाथों में सब किचन में बैठे हैं क्या, तो लगता है नहीं लिख सर, रहा सही है सर। है। ये जो मैंने अभी आपको सीधे ऐसे अप्लाई करके बता दिया हाँ। भाग, ये कितना आसान है ना। अब आप इसको हम्म। भाग ऐसे भी हो जाएगा, देखो तो टाइम लग जाएगा ना, हमको टाइम बचाना है। हम्म। 4 एकम नाम 4, 6 में से 4 गए 2, 9 4 सत्ते 28, फिर आ गया 1। तो हमने बताया कि ये जो होगा कंप्लीट वाली जगह पे होगा, ये यहाँ आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा यहाँ पर 17 कंप्लीट 1/4। तो वही चीज हुआ ना जो यहाँ पर इसने हल किया है, और जो कितने आसानी से हो गया। इसी तरीके से अब चाहे ये दो दो स्टेप में किया है कि समझाने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन बाय इंटीजर मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शंस, हमने क्या किया कि एक ही फार्मूला बताया उसमें दोनों आ गए, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या दे रहा है कि 4/7 को किसने मल्टीप्लाई कर रहा है, 3/5 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब मैंने बोला क्या, अंश को अंश से, हर को हर से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या हो जाए, 4 3 12, 7 5 35, हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर वाला न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए जैसे आ गया मिक्स्ड वाला है, एक अब एक उसने क्या है, एक कंप्लीट 13/20 इंटू 2 कंप्लीट 7/9। अब देखो क्या है, कुछ नहीं करना है। अब हमको क्या करना है, इसको, ये है हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स। हमको जब सर इसमें ऑपरेशन सबका करना है, आंसर 55/12 ही आएगा ना, सबका सेम हो जाएगा। किसका, हाँ, ये जो अभी आप करा रहे हो, फिफ्टी फाइव हाँ अपॉइंट ट्वेल्व ही सबका आ जाएगा ना। जैसे पहला वाला मिक्स फ्रैक्शन है, दूसरे का सबका है, नहीं अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो। कौन सा बोले, फिर से बोलो बोलो बोलो, मैंने ध्यान नहीं। नहीं, अभी आप जो बढ़ा रहे हो ना, अभी जैसे हाँ मैं हिंदी में बोलूँ तो एक सही 13/20 है ना। तो इसको हाँ अपन हाँ जब हाँ हाँ, इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो 20 एकम 20 और 13, ये हो गया 33/20। 33, 33/20, वेरी गुड। हाँ, फिर इसके बाद इंटू, में, हाँ, जो इसके बाद जो जो दूसरा है, 9 दूनी 18, 18 8 और 7,
यानी 25, 25 25, अपॉन 9। 25, अब ये जो दो हाँ 9। फ्रैक्शन है इसको अपन अब काटेंगे। अब आप इसको करेंगे तो इससे ऊपर वाले के हाँ ऊपर वाले से हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाले के हाँ, नीचे से हो जाएगा। इसको ये सॉल्व हो कर जाएगा लेंगे 25। अगर हाँ, जैसे इधर 9 है इधर 33 है, तो 3 से किया तो इधर 11 आया इधर 3 आया। और सेम वैसे ही 5 नहीं चौके नहीं, वो 20, तो 5 पचे देखो, 25। ये तो कैलकुलेट कर, जब हम सरलीकरण करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। ये तो हाँ ऐसे भी हो जाएगा। देखो, मैं तो हाँ अभी आपको मल्टीप्लीकेशन बता रहा हूँ ना। नहीं तो क्या, हाँ हाँ क्या 3, 3 3 का 9, 55 25, 5 चौक 20, 11 25 55, 55/12, ये हो गया आंसर। हाँ ठीक है, हाँ, 55/12 है। ठीक है। अब फिर इसको करेगा तो कितना, बर चौक 48, ये हम्म कंप्लीट 12 हो गया। ये होगा, तरीका तो वही है। लेकिन मैं अभी आपको इनिशियल में बता रहा हूँ ना कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, अभी हम्म तो मैं आपको ले चल हम्म। रहा हूँ। ये तो बात की स्टेज है कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा। इसको हम छोड़ करके क्या करेंगे, 33/20 लिया। ये तो थोड़ा आप 2 स्टेप आगे निकल गए। लास्टिक करना वही है, वो बहुत आसान होता है। लेकिन अभी बेसिक नहीं पता है ना, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम जो है पहले अंश को अंश से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हर को हर कर लेंगे। अब जो आंसर आएगा, 25 तिया 75, और 25 तिया 75, और 7 82, 825, और 9 दूनी 18, 180। अब इसको भाग करेंगे ना तो हम आ जाएगा, या इसमें फिर भाग करेंगे तो सब कट जाएंगे, लास्ट में आंसर यही आएगा। ठीक है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि अगर हम जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस चीज को जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर इनमें कॉमन फैक्टर हैं, जैसे इसमें 3 है, 3 11, और ये 3 से ये 3 डिवाइड हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला डिवाइड कर दिया। यहाँ 5 है, 5 25, और ये दूसरा 5, इसको डिवाइड कर देगा 4, तो हो जाएगा क्या, 12 11 25 55, और बट्टे 4 12, कितना आसान हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों को 48 सही 12, ये आंसर हो गया। तो आप किसी भी तरीके से करें, वैसे ये जो काटने वाला है अगर आपको पता चल रहा है तो हमें बहुत आसान हो जाता है। अब देखो, 825, 180, ये बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा करने में टाइम लगता है कि नहीं। अब इन बड़ी बड़ी संख्याओं को हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं छोटी संख्याओं में। छोटी संख्याओं में रिड्यूस करेंगे तो हमें कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाता है। ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे, मान लीजिए देखिए इसमें 5 है, हम जो डिवीजन भाग्य का जो डिवीजन का जो हम बताए थे मेथड की, कि ये देखो इसमें 5 है, इसमें 0 है तो कट जाएगा। इसको भी हम रिड्यूस कर लेंगे, ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा, वही आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 छंग 30, 55 25, 5 दूनी 10, 5 15, और 3 5 छंग 30। अब ये देखो 6 7 5 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15, 3 5 15, 3 एक 3, 3 दूनी 6, देखो 55/12 आ गया कि नहीं आ गया। भाग करेंगे तो वही आ जाएगा। लास्ट में हमको करना वही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो आसानी से, जैसे इन्होंने कहा कि तो अभी यहाँ यही डिवाइड कर सकते हैं, यही डिवाइड कर लिया तो हमको भारी भारी संख्याओं से गुणा करने में बचत हो जाएगी। अगर हम इसको इनिशियल स्टेज में ही हम निपटा दिए। इनिशियल स्टेज में जैसे आया था आंसर, क्या आया था, 33/20 इंटू, कहाँ गया, 7 क्या था, 9 दूनी 18, 7 25, 25/9। ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना। अगर इनको इनिशियल स्टेज में, कहते हैं ना दुश्मन को शुरू में ही पटकनी दे दो तो बाद में तकलीफ कम देता है। अब हम क्या करें, इसको यहीं पर पटकनी देते, देख ले यहाँ ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। और कौन सा फार्मूला लगेगा कि अगर ये फ्रैक्शंस का एक गुण होता है कि जिस संख्या से हम ऊपर को डिवाइड कर रहे हैं उसी संख्या से नीचे को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस संख्या से हम ऊपर को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसी संख्या से नीचे को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी गुण का, फ्रैक्शन का उपयोग करते हुए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर नीचे दोनों को 3 से डिवाइड कर देते हैं, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये फ्रैक्शन का गुण हो। तो हम क्या किए, 3 एक 3 और 3 3 9 कर दिए। अब ये नहीं डिवाइड होगा जबकि ये सब प्राइम नंबर हो गए। ठीक है। अब देख रहे हैं इसमें 5 चौक 20, 55 25, अरे ये तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये लो
5 से इसको डिवाइड किया, 5 से नीचे भी डिवाइड कर दिया। अब हमने कहा कि अब मल्टीप्लिकेशन करना है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से हो जाता है। 11 पच्चे 55, 11 बचे 55 और बटे 4×3 12। अब ये चूंकि ये बड़ा है, इम्प्रॉपर है, तो हम इसको प्रॉपर कर लेते हैं। देखें क्या जा रहा है, 12 चौक 48 4 बार जा रहा है, और 48 7 55, तो जो रिमाइंडर है ऊपर लिख देंगे, और ये यहाँ पर ये जो डिवाइजर है नीचे लिख देंगे। तो 4 सही 7/12 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे ख्याल में आ गया होगा, समझ में ठीक से क्लियर हो गया होगा। हाँ सर। पुष्पा जी, अब आगे हम पढ़ते हैं डिवीजन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। अभी हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पे फ्रैक्शंस का मतलब फ्रैक्शन नंबर ही है, ठीक है, नहीं तो फ्रैक्शन मतलब वो लोग धड़ा, ये लेफ्ट फ्रैक्शन, राइट फ्रैक्शन, अप फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन मतलब टुकड़ा नहीं, यहाँ पर ये है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर, भिन्न भिन्न से अर्थ में है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए क्या हमने जो पीडीएफ भेजा उसमें क्या लिखा है, डिवीजन बाय एन इंटीजर, डिवीजन बाय फ्रैक्शन। ठीक है, हम ये लफड़े में, ये पचड़े में जाते ही नहीं, हम सीधे हम बता दिए ना कि हर इंटीजर भी फ्रैक्शन नंबर ही होता है। ठीक है, हम उसी को ही लेंगे। जैसे अभी डिवीजन बाई 7/12 और डिवाइडेड बाई 5/24, इसका मतलब क्या हुआ, इस 7/12 को 5/24 से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, 7/12 को 5/24 से डिवाइड किया जा रहा है। अब कैसे हो गया, जैसे हम 5 को 7 से 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये पूरा कंप्लीट नंबर मान लो उसको, 5/24 इसी तरीके से है। हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन है, ये इंटीजर है, तो इसमें वही चीज इसमें फार्मूला है, वही चीज इसमें भी है। ऐसा नहीं है, इस 5/5 को क्या लिखते हो, 5/3 लिखते हो। कैसे 5/3 लिख दिया, ये हो गया 5/1 भागे 3/1। तो अब ये भी फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन का फार्मूला है कि जब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो पहला फ्रैक्शन तो वैसे ही रहेगा, लेकिन दूसरा फ्रैक्शन के इसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे और ये पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा। 1/3। अब देखो वही हुआ कि नहीं हुआ, 5 × 5 3 × 3, वही चीज हुआ कि नहीं हुआ, यही चीज हुआ कि नहीं हुआ। सेम इसी तरीके से यहां पर करेंगे, 7/12 डिवीजन के निशान को हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और इसको पलट देंगे, 24/5। डिवीजन के निशान को हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देंगे और ये फ्रैक्शन को पलट देंगे, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब 12 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 × 12, 12×2 = 24। अब यहाँ फ्रैक्शन का डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन वाला फार्मूला लग जाएगा, ऊपर को ऊपर कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, 7×2 = 14, 5×5। अब हम देख रहे हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ये ऊपर वाला बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 5×2 = 10, 5×3 = 15 नहीं जाएगा क्योंकि 15 बड़ा है, तो 2 बार जाएगा। 5×2 = 10 और 14 में से 10 गया कितना, मतलब 4, तो रिमाइंडर जो आता है इसको ऊपर कर देते हैं और डिवाइजर को यहाँ पे लिख देंगे, 2 कंप्लीट 4/5। हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे एक क्वेश्चन और दे रहा है उसमें,
कि 10 कंप्लीट 5/6 डिवाइडेड बाई 91। ठीक, कोई बात नहीं। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदल लो। 10 छक्का 60, 60 5 65, 65/6। और यार इसकी जगह पर, डिवीजन की जगह पर क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन कर दोगे और इसको कर दो 1/91। ठीक है, अब इसको हमको हल करना है। अब ये क्या हो जाएगा, डिवीजन है इनमें कहीं? 13×5 = 65, 13×7 = 91। हो रहा है नहीं हो रहा है? 13×5 = 65 और 13×7 = 91। और आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला जो है 5×1 = 5 और ना 7×42। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे करने की कोई जरूरत नहीं। ये चीज क्लियर हुआ कैसे किया? फॉर्मूला वही है, हाँ सर। डिवीजन की जगह पर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और डिवीजन के बाद वाली जो फ्रैक्शन है उसको पलट देंगे। अब यहाँ पर 91 है तो 91 का मतलब होता है 91/1। हमने पलट दिया, 1 को ऊपर कर दिया और 91 को नीचे कर दिया और इसकी जगह मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया कैसा। उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया जैसे मैंने अभी सॉल्व करके बताया। अब हमें यहाँ पर इतना पता होना चाहिए कि 13×5 = 65, 13×7 = 91 और 5×1 = 5/42। और नहीं तो आप क्या करते, आप भागदम भाग किए रहते। 65 बटे, फिर बोलते 6×9 = 6, 6×9 = 54। फिर आप तलाशते, इसका फ्रैक्शन करते कि आप भाग हो सकता कि नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जो आंसर दिया रहेगा, ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें तो 5/42 दिया हुआ है। ये 65/546 तो देगा नहीं। अब आप इसमें परेशान हो जाओगे, ये कैसे होगा, अरे या तो फॉर्मूला रजनीश जी गलत बताए हैं। भैया गलत नहीं बताए हैं। अब आप इसका क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे तो पता लगा ये तो हो गया 13/13 × 5। और ये करोगे, क्या करोगे, 13×1 = 13, 13×4 = 52 और 13×2 = 26 × 13। ये हो गया, 13 से गया था, 13 से 13 कट गया। अब होता है 5/42 हो गया। या इसको भी करोगे 7×42, 7×42 पर 2×3 × 7 कर सकते हो। तो वो तो आगे बहुत ज्यादा हो जाएगा फ्रैक्शन में, लेकिन शॉर्ट जितना हमें जरूरत है उतना ही निकालना चाहिए। अभी 13 से 13 कट गया, 5/42। अब इतना दूर हम क्यों जाएं, हम लपेट के पहले ही मार देते हैं। जब ये ताकतवर नहीं हुआ है उससे पहले ही हम इससे युद्ध कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर इसको कॉमन निकाल, जो कॉमन है दोनों में, उनको हम, कॉमन फैक्टर हुआ ना, ये जो कॉमन फैक्टर है उनको निकाल बाहर किया और जो बचा हुआ है उसी को हम रखते हैं और उसको फिर हल करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, डिलीट मार रहा हूं। अब एक प्रश्न आता है हमारा कि फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना। जैसे डेसिमल नंबर दिया हमारा 5.24, ये दिया हुआ डेसिमल नंबर है। इसको कौन सा प्लेस बोलेंगे, 4 को? डेसी का मतलब होता है 10। डेसी का मतलब होता है 10। डेसिमल का मतलब दशांश, 10th, 10th से। तो ये हमारा 10th से पोजीशन है, ये 100th पोजीशन है। यहाँ जो आएगा वो 1000th, 110th, 10th, ये देखो मतलब 10वां। ठीक है, ये जो है 100 वाला है 100th, 100, 100th, हजार नहीं, क्या बोलते हैं, सैकड़ा, 100वां हिस्सा। और यहाँ 1000th, 1000 और 1000th में अंतर होता है। ये आप लोग ने बच्चों को पढ़ाए होंगे। 1000वां। अब ये 10वां का मतलब क्या होता है, 1/10, 10वां हिस्सा तभी तो होगा ना, 10 में से 1। 100वां का हिस्सा मतलब क्या हुआ, 100 में 1। और 1000वां का मतलब क्या हुआ,
1000 में 1, यही तो होगा ना। अब आप देखेंगे कि दशमलव के बाद जो पहला दशमलव के बाद ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। उसके पहले जैसे 5 लिखा है, ये 5 हमारी पूर्ण संख्या है, ये डेसिमल नहीं है, डेसिमल के बाद वाली संख्या। तो डेसिमल के इमीडिएट जो आएगी संख्या वो होती है टेंथ्स। उसके बाद आता है हंड्रेड्स, मैं इसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आता है थाउजेंड्स, उसके बाद आएगा लैक्स, लैक्स ऐसे आएगा, लाखवां से लाखवां हिस्सा, 1 बटे नहीं 10 लाख, 10,000, 10,000, 10,000, 1/10,000 आ जाए। अब आप देखो कि जब अगर हम 5.4 कर देते हैं, इसका मतलब केवल टेंथ से पोजीशन जा रहा है। टेंथ का पोजीशन का मतलब कि 1 जीरो नीचे आएगा, 10 10 हो जाएगा। अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये फ्रैक्शन हटा, डेसिमल हटा देंगे, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हो गए, 1 डिजिट हो गया। 1 डिजिट पर टेंस होता है, टेंस का मतलब ही 10 होता है, इसलिए हम यहाँ पर जब डेसिमल से हटाएंगे तो यहाँ पर हम 1 जीरो बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 5.41 अगर लिख देता हूं तो 2 डिजिट हो गए, तो यहाँ पर 2 डिजिट बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हंड्रेड्स वाली जगह पे भी कोई आ गया है, तो हम इसको 100वां हिस्सा पे ले जाएंगे। अगर यहाँ पर 2 आ गया तो फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि थाउजेंड्स पे भी कोई आ गया। और मान लीजिए यहाँ फिर 5 आ गया तो फिर हम 1 जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 10,000 पे भी कोई आ गया है। समझ गए। और ऊपर की संख्या पूरा का पूरा 5 4 1 2 5 ऐसे कैसे लिख दे, ये हमारा हो गया। अब देखो ये डेसिमल हमारा क्या था, 5.425, 5.4125 था। इसको हमने क्या किया, चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया, ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या लिख दिया 54125, और नीचे 1 लिख करके जितने डिजिट है डेसिमल के बाद 1 2 3 1 2 3 4, 4 जीरो लिख दिया बस। अब इसको हमें कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो हमारा अभीष्ट जो है, वैसे ये 3 2 5, 3 2 5 ये बड़ा तो है ही है ऊपर वाला, ये तो चला जाएगा हमारा, भाग हो जाएगा। देखिए इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसको आप भाग करोगे तो निकल जाएगा, तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने आपको बताया कि कैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन को कैसे चेंज करेंगे, जैसे हमारे पास है 4/7, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इसको चेंज करना है डेसिमल में, डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल का मतलब दशमलव भी बोलता है हिंदी में, ठीक है। थोड़ा बाइलिंगुअल चलते हैं, अच्छा रहेगा। इसमें क्या कैसे डेसिमल निकालेंगे, करना क्या है, जो अंश है अंश को हर से भाग कर देंगे, जैसे उसमें भाग कर थे कंप्लीट और वो वाला फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन किए थे। तो 4 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 4 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ हम लगाएंगे डेसिमल। जैसे एक डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर बढ़ जाएगा 1 जीरो। अब भाग देंगे, क्या भाग देंगे ना, 7×5 = 35, हाथ में आया 5। अब फिर जीरो जीरो बढ़ाएंगे, क्या डेसिमल लगाएंगे, क्या तो डेसिमल नहीं लगेगा। अब डेसिमल लग गया तो ऑटोमेटिक 1 जीरो बढ़ता जाएगा, 7×6 = 42 नहीं जाएगा, 7×5 = 35 फिर जाएगा। अरे सर 10 में से 5 गया, 5 आएगा, गलत हो गया। ये 7×6 = 42, 7×7 = 49, ये 7 बार जाएगा, 7 टाइम 49। अब ये आ गया 10 में से 9 गए 1, अब फिर 1 जीरो बढ़ जाएगा, 7×1 = 7। तो हम इसको ज्यादा रिपीट नहीं कहते, 1 डिजिट 2 डिजिट जितना तक आपका आंसर मिल रहा है वहां तक निकाल लेते हैं। ये आंसर क्या आ गया, 0.571।
ये किसके बराबर हुआ? 4/7 बराबर 0.571। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, फ्रैक्शन को डेसिमल में फिक्स किया और यहाँ पर डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। क्लियर है भाई? हम अब कीजिए, हाँ जी सर। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर इनटू डेसिमल नंबर। ये आपको बहुत ज्यादा नहीं आएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको डाल दूंगा, जोड़ने उड़ने वाले और गुणा वाले कुछ क्वेश्चंस में डाल दूंगा, उसको आप एक बार सॉल्व कर लोगे तो आपको बड़े आराम से आ जाएगी। अब हम आपको सिंप्लीफिकेशन बताते हैं आगे। ठीक है, कैसे सरलीकरण करेंगे, कैसे हम हल किया करेंगे क्वेश्चंस को, सिंप्लीफिकेशन करना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें हम एक चीज और बता दें, इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ सिंप्लीफिकेशन के पहले। चलो इसी में बताएंगे सिंप्लीफिकेशन, पहले एक ही देखो। सिंप्लीफिकेशन में एक फार्मूला आप लोग हमेशा याद रखना, बोर्ड मास। कोई बता सकता है बोर्ड का मतलब क्या होता है? बी का मतलब क्या होगा? ब्रैकेट। ब्रैकेट। हाँ, बी ओ डी, बोर्ड मास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट हो। ओ का मतलब होता है ऑफ, या इसको बोलते हैं गुणा। ठीक है, डी का मतलब होता है नहीं, यहाँ ऑफ ही रखना। ठीक है, बोर्ड डी को डिवीजन। ब्रैकेट्स ऑफ, और डी से होगा डिवीजन, डिवीजन। और एम से होगा मल्टीप्लीकेशन, वहां पर गुणा का निशान लगा रहेगा। देखिए ऑफ भी लिखा रहेगा, कहीं गुणा का निशान हो गया तो पहले हम ऑफ को क्लियर करना है। फिर हो जाएगा ए से एडिशन, और फिर एस से होता है सब्ट्रैक्शन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। ये हमें, ये एक बोर्ड मास को याद कर लोगे तो जब भी सॉल्व करने के लिए कुछ आ जाए तो पहले अगर उसमें ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को करना है, उसमें ऑफ का निशान आ रहा है तो पहले ऑफ को करो। जैसे 4/5 × 3 ऐसे आ गया तो पहले आप इस ऑफ को हटाओगे, पहले इस हाफ को ऑफ को हटाओगे। 5 × 5 = 25, आपको मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन नियमतः पहले हम ऑफ को हटाएंगे क्योंकि यहाँ पहले मल्टीप्लीकेशन के ऊपर ऑफ आ रहा है ना, तो हम पहले ऑफ को हटा देंगे। 5×25 और फिर × 3। ठीक है, आई हो जाएगा 75। ये मैंने थोड़ा सा आपको ये मल्टीप्लीकेशन आपका थोड़ा अंतर बताया। अब देखो हम आगे चलते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया हमारे पास। एक क्वेश्चन है, देखो बहुत बढ़िया सा है, इसको आप करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाई, अब आ गया बड़ा ब्रैकेट, 1 + 1 डिवाइडेड बाई, अब आ गया ये मझला ब्रैकेट हमको लोग बोलते हैं, ये मतलब मिडिल ब्रैकेट क्या बोलते हैं उसको, मझला ब्रैकेट। 1 + 1 डिवाइडेड बाई, फिर आ गया हमारा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इसको आप समझ गए तो आपको कभी भी जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, सर इसमें तो दो दो ब्रैकेट है, फिर पहला वाला ब्रैकेट कौन सा होगा? वो जो सबसे पहले 1 मैं डिवाइडेड बाय फिर ब्रैकेट बना है वो वाला। देखो, अब मैं देख रहा था इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है कि इसमें क्या क्वेश्चन में पहले इसने क्या किया है, यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया, इसके ऊपर एक बार लगा दिया है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट।
स्क्वायर टाइप नहीं लिख रहा है, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो होता है हमारे शुद्ध भाषा में हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलेंगे बड़ा ब्रैकेट, इसको बोलेंगे मंझला ब्रैकेट, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इसके थोड़ा सा बाल घुंघराले है तो इसको बोलेंगे करली ब्रैकेट। ठीक है। और ये जो छोटका ब्रैकेट हम लोग यहाँ छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्कुलर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं सर्कुलर सर्कुलर ब्रैकेट। हिंदी में बोलेंगे बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट। जो हिंदी वाले होंगे ऐसे ही पढ़े होंगे भाई, मंझला ब्रैकेट ही पढ़े होंगे। और ये होता है छोटा ब्रैकेट। अब इसमें हल करने का एक फार्मूला ये है कि अगर पहले आपको कहीं पर ऊपर बार दे दिया है तो सबसे पहले बार को निपटाएंगे, पहले बार को निपटाएंगे। तो जैसे 1 भागे बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 1 भागे मंझला ब्रैकेट 1 प्लस 1 आगे। अब आगे हम अंदर, अब इसको हम निपटाएंगे। अब 1 भागे 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2, 1/2 लिख सकते हैं ना। अब हो गया ये, अब फिर ये ब्रैकेट बंद किया, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद किया। अब क्या करेंगे, अब इनको हल करने का तरीका होता है कि पहले हम बार अगर दिया तो बार को हटाएंगे, उसके बाद जो छोटका ब्रैकेट दिया है उसको अंदर वाले चीज को हल करेंगे। 1 भागे बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 1 भागे मंझला ब्रैकेट, इनको छोड़ दो 1 प्लस 1। अब भागे, अब इसको जब हल करेंगे, अब इस चीज को जब हल करेंगे तो क्या बताया था मैंने, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1/2। तो जब ऐसे आता तो क्या करते हैं हम, 2 एकम 2, एक 3/2 लिख देते कि नहीं लिख देते। ये हो गया। अब देखो ये ब्रैकेट खत्म हो गया, अब हमारा मंझला ब्रैकेट आ गया। हमने छोटा ब्रैकेट को खत्म कर दिया। कैसे किया, 1 प्लस 1/2। हमने बताया था कि जब यहाँ, अब एक ही चीज तो हुआ ना यहाँ पर, अगर इसको 1 कहते हैं तो 1 को 1/1 करेंगे। अब जोड़ने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो ये बराबर हो गए, नीचे 2 आ गया तो ऊपर वाला 2 के नाम 2 और 1 3, 3/2 ही तो हुआ। इतना बड़ा करने के बजाय हमेशा ध्यान दो, जब आपको ऐसे आ जाए 5 प्लस 3/2 है तो 3/7 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 7×5 = 35, 35 3 38/7। क्योंकि हम आपको बताएं ना कि ये 5 कंप्लीट 3/7 इज 5/3/7, यही तो है, यही चीज तो इसको रूप में दिया गया है। इसको जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यही फार्मूला यहाँ पर 2 के नाम 2 1 3/2 हो गया। अब ये हमारा छोटा ब्रैकेट निकल गया। अब हमारा मंझला ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे। अब क्या हो जाएगा, 1 भागे बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 1 भागे, अब देखो अब इसको हल करना है हमें। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 1 प्लस 1, अब ये भाग है ना, 1/1 भाग है तो इसको गुणा कर देंगे और ये 2/3 हो जाएगा। मैं केवल इतने भाग को मंझला ब्रैकेट के अंदर जो है इसको लेके आया हूं यहाँ पर। ठीक है, 1 प्लस 1 और 1 की जगह पर 1/1 कर दिया आपको समझाने के लिए, या 1 ही कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो भाग का निशान है, मैंने बोला कि जब फ्रैक्शन का डिवीजन होता है तो भाग की जगह पे गुणा हो जाता है और फ्रैक्शन आपस में पलट जाते हैं, 2/3 हो गया। अब इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 का नाम 2 और 3 का नाम 3। अब फिर वही फार्मूला हो जाए, 3 का नाम 3 2 5/3 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, भागे 3 है ये ना, 3 का 3 2 5/3, तो यहाँ 5/3 हो गए। अब देखो मंझला ब्रैकेट भी निकल गया। अब फिर क्या करेंगे, अब ये बड़का ब्रैकेट के अंदर वाला जो है उसको हल करेंगे। चलो इस चीज को लेकर के ऊपर आते हैं।
बस हमारा क्या आया, 1 आगे बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 1 भागे 5/3। अभी हमारा बड़ा ब्रैकेट है। अब हम जो बड़ा ब्रैकेट वाली चीज है इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब अंदर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, कोई बोले, मानसी। 3/5 सर, 3/5 मानसी जी हो यहीं पर, सर, 3/5 हाँ 3/5। हिमांशी गायब है मोबाइल ऑन करके। अब ये तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 × 3 = 5। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर दो ही ना। हाँ सर। 8/5 8/5 अब ये चीज हमारा इसको कैलकुलेट किया था ना पूरा, इस चीज को हम कैलकुलेट करके कितना निकाले थे, 8/5। ये हो जाएगा 1 भागे 8/5। अब सीधे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोलो कोई। 1 multiplied by 5/8 वेरी गुड। अच्छा 5/8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 1 × 5/8, 5×5/8। तो सीधे पलट दो, 5/8 हो जाएगा। हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लो, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं एक कहूँगा तो मैं पीडीएफ बना के, तो ठीक है मैं इसको पीडीएफ कर डाल दूंगा, ठीक है। इसका एक नियम क्या है, नियम क्या है इसका, कि अगर आपको ब्रैकेट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पहले सबसे पहले क्या करना है, पहले अगर बार दिया हुआ है, पहले बार वाले चीज को सबसे पहले निकालेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन में दिया था बार, बार दे देते हैं तो वो इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन में कि पहले आपको इसको हल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद से फिर ब्रैकेट के जो पहला होता है सर्कुलर ब्रैकेट उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद इसके अंदर की जो चीज है इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि बोर्ड मास वाला, बोर्ड में तो ब्रैकेट तो निकल गया, ये ब्रैकेट वाला मैंने हल, ये ब्रैकेट को ही हल कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर जो है ओ ऑफ मल्टीप्लीके बोर्ड, हाँ डिवीजन और बोर्ड मास, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये वाला अंदर ऑपरेशन होगा ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर पहले हम क्या करेंगे, आपको करेंगे, फिर क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट को तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है छोटा वाला ब्रैकेट है उसके अंदर तो सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर मंझला ब्रैकेट के अंदर उसको सॉल्व करेंगे और बाहर ले आएंगे इसके। उसके बाद फिर बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करके उसको भी बड़ा ब्रैकेट को खत्म करके संख्या को बाहर ले आएंगे। हमेशा इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसका एक फार्मूला है VI CI CU CQ SQ, ठीक है। ये है स्क्वायर ब्रैकेट, ये है करली ब्रैकेट, ये है सर्कुलर ब्रैकेट और ये है, इसको बोलते हैं विनिकुलम बार या बार। इसको तो विनिकुलम बार बोलते, बड़ा लंबा नाम हो गया, लेकिन इसको हम लोग बार ही बोलते हैं, ठीक है। तो पहले बार को करेंगे, फिर सर्कुलर को करेंगे छोटा वाला ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर नंबर लगाएंगे VICIQ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा कागज में लिख लो। इसको इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर से लिख दे रहा हूँ, 1 भागे, इसको नोट कर लेना, भागे बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 1 + 1 भागे
करली ब्रैकेट या मंझला ब्रैकेट, 1 + 1 भागे स्मॉल ब्रैकेट या क्या कहते हैं इसको, छोटा ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट, +1 भागे 2। अब यहाँ पे इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, छोटा ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, और ये मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट बंद। इसको आप लोग लिख लीजिए और इसको हल करना। ये VICI CU CQ और बोर्ड मास, इसका फार्मूला का यूज करना। ठीक है, इसका आंसर क्या आया था, 5/8। आप लोग हल करोगे तो इसका आंसर आएगा 5/8। मैंने अभी हल किया है। ठीक है, आप लोग इसको 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करना, ये आपके कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रांग करेगा। जरूर करना, नहीं तो बाद में आपको कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा।